गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे रांके के बारे में। रांके जो था वो किस हिसाब से था और रांके ने क्या-क्या योगदान दिया था हिस्ट्री के लेखन में, वो देखते हैं हम। लियोपोल्ड वॉन रांके, ये बहुत ही बड़े दार्शनिक थे। इतिहास सब्जेक्ट में बोले तो बहुत बड़े दार्शनिक मानते थे इनको। आगे देखते हैं। तो रांके का क्या-क्या इतिहास है, वो एक बार हम रीड करते हैं। लियोपोल्ड वॉन रांके, जिनका जन्म जो है जर्मन थे ये, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1795 में और मृत्यु इनकी हुई थी 23 मई 1886 में। काफ़ी बड़ा एक जीवन काल था, 90 वर्ष का। उसके बाद में एक जर्मन इतिहासकार और आधुनिक स्रोत के जनक थे और आधुनिक इतिहास के संस्थापक भी इनको माना जाता है। वह अपनी कक्षा के सेमिनार शिक्षण पद्धति को लागू करने में सक्षम थे। सेमिनार पद्धति लिया करते थे, बार-बार जगह-जगह जाके कक्षाएँ लिया करते थे, सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते थे और अभिलेखीय अनुसंधान और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते थे। इतिहास की गॉन्टिगन स्कूल के तरीकों पर निर्माण करते हुए वह एक ऐतिहासिक संगोष्ठी की स्थापना करने वाले एक व्यक्ति थे। रेंके के बाद के अधिकांश ऐतिहासिक लेखन के लिए मानक निर्धारित किए और प्राथमिक स्रोतों पर निर्भरता यानी अनुभववाद है, कथा इतिहास है और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जोर जैसे विचारों को पेश किया। मतलब कथा इतिहास होता है, प्राथमिक स्रोतों पर निर्भरता है, भाई प्राथमिक स्रोत क्या-क्या उनके अकॉर्डिंग इतिहास लिखना होता है। ये सब रेंके का एक तरीके से वो दर्शन था। 1865 में उनके नाम के साथ वॉन जोड़कर उन्हें प्रतिष्ठित किया गया। मतलब वॉन जोड़ने का मतलब प्रतिष्ठित किया जाना था। ये इनकी एक फ़ोटो है रेंके की, लियोपोल्ड वॉन रोंके। ये इनकी फ़ोटो आपको साफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं। ये 1875 का इनका चित्र है। जन्म इनका लियोपोल्ड रोके 21 दिसंबर 1795 में और विहे सैक्सोनी पवित्र रोमन साम्राज्य के अंदर हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 23 मई 1886 के अंदर और लगभग 90 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई थी बर्लिन, जर्मन साम्राज्य के अंदर। राष्ट्रीयता इनकी थी जर्मन। पेशा इनका था इतिहासकार, इतिहास लिखने का कार्य किया करते थे ये। और आगे लिखा हुआ है, इन्हें जाना जाता है रेंकियन ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद या इतिहासवाद के लिए इनको मेनली जाना जाता है। अकादमिक पृष्ठभूमि इनकी थी लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो वहाँ पे अल्मा मैटर ये थे। आगे देखते हैं। शैक्षणिक कार्य संस्थान है बर्लिन विश्वविद्यालय के लिए काम किया इन्होंने। उल्लेखनीय इनके जो छात्र थे वो थे हेनरिक वॉन सिबल, इनका भी नाम आता है रिसर्च के अंदर। विल्हेम डिल्थे, फ्रेडरिक विल्हेम शेरमाकर और फिलिप जोफे, ये 4 स्टूडेंट उनके उल्लेखनीय छात्र थे वहाँ के। रांके के बारे में थोड़ा सा और, रांके का पश्चिमी और इतिहास लेखन पर भी काफ़ी प्रभाव था और उन्हें 19वीं सदी का जर्मन ऐतिहासिक अध्ययन की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। बॉर्थोल्ड जॉर्ज नीबूहर से प्रभावित रांके ऐतिहासिक साक्ष्यों की सीमा को पार किए बिना आख्यान बनाने में बहुत प्रतिभाशाली थे। तो ये नीबूहर जो बोलते हैं ना, अपने रूम में फ़ोटो रखा करते थे नीबूहर का। फ़ोटो रख के और उसी को मेन इतिहासकार मान के उनकी पूजा वगैरह जो भी है, मतलब मेन उनको मानते थे वो। उनके आलोचकों ने उनके काम को निर्देशित करने में लूथरनवाद के प्रभाव को देखा। विशेष रूप से उनका यह विश्वास कि ईश्वर के कार्य मनुष्य और इतिहास के जीवन को प्रकट होते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने उनके विचारों को आकार दिया और जर्मन साम्राज्य ईश्वर के इरादे की अभिव्यक्ति था। तो एक तरीके से ईश्वर पर उनका विश्वास था, उनका जितने भी उनके वो फैक्ट दिए गए थे, वो ईश्वरीय शक्ति पर दिए गए थे। तो यही एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था रांके के बारे में। आई होप आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।